को पता है संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं नंद कुमार घोष। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था संविधान। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक। एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 इंडिया, अनुच्छेद 2 स्थापना, अनुच्छेद 2 का सिक्किम, अनुच्छेद 3 निर्माण, अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची चतुर्थ, 5 प्रकार से नागरिकता, 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, 7 भारत से जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, 8 विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, 9 विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, 10 नागरिकता का अधिकार बना रहना, 11 संसद भी द्वारा नागरिकता का अधिकार बना रहना, 12 मूल अधिकार की परिभाषा, 13 परिविष्ट अल्पीकरण, 14 समता, 15 जाति धर्म, 16 अवसर, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधि, 19 स्वतंत्रता, 20 अपराध, 21 प्राण, 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 22 निवारक निरोध, 23 मानव का दुर्व्यापार, 24 बालकों का 0 से 14 वर्ष, 25 धर्म का प्रबंध, 26 पूजा पाठ, 27 कर संचय शुल्क, 28 किसी भी शिक्षण संस्थान में, 29 अल्पसंख्यक अपनी भाषा रुचि, 30 शिक्षण संस्थान, 31 संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 33, 34, 35 जल सेना, थल सेना, वायुसेना, 36 नीति निषेध तत्व की परिभाषा, 37 न्यायालय में वाद वियोग नहीं होगा, 38 कल्याणकारी, 39 निःशुल्क विधिक सहायता, समान वेतन, 40 ग्राम पंचायत, 41 कुटीर उद्योग, 42 स्त्रियों को समान प्रसूति सहायता, 43 कुटीर उद्योग, 44 सिविल संहिता, 45 आंगनवाड़ी, 46 SC ST, 47 पोषाहार, 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 का पर्यावरण, 49 स्मारक, 50 कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का कार्यपालिका, न्यायपालिका से व्यवस्थापिका, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता, 51 के का मौलिक कर्तव्य। आज हम पढ़ेंगे संविधान के मैराथन 2 के बारे में। मैराथन 2 देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति माने वही पद्धति, एकल आनुपातिक संक्रमणीय मत पद्धति। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एकल आनुपातिक संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कई वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। जब तक राष्ट्रपति जब से शपथ ग्रहण करता है तब से लेकर अगले उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण प्रक्रिया तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कहलाता है 5 वर्ष का। फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं पहला राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा चौथा 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली प्लस पांडिचेरी पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यही है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 एकल आनुपातिक संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अनुच्छेद 56, 57 राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन की शर्तें, निर्वाचन की शर्तें, मतलब कोई आदमी राष्ट्रपति है तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं उड़ीसा की। किस जनजाति से हैं? संथाल, थारू, संथाल जनजाति है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं। पहला, राष्ट्रपति की योग्यताएं में पहला, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होगी, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होगी। तीसरा, वह न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होगा तथा 50 सदस्य लोकसभा के अनुमोदित करेंगे और 50 सदस्य लोकसभा के प्रस्तावित करेंगे, ठीक होगा। दूसरी, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होगी। तीसरा, 50 सदस्य लोकसभा के अनुमोदक और 50 सदस्य लोकसभा के प्रस्तावक होंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तें माने राष्ट्रपति निर्वाचित होने की शर्तें। अनुच्छेद 60, बच्चे ध्यान देंगे, अनुच्छेद कितना? 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, उसके न रहने पर अन्य न्यायाधीश पैनल बनी गठित होगी। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, हालांकि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, पहले चाहे लोकसभा द्वारा चाहे राज्यसभा द्वारा लगा, बशर्ते लगाने से पूर्व 14 दिन पहले इन्हें लिखित सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71 कई बच्चे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद हो जाता है इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 सही बच्चे ध्यान देंगे, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संसद सत्र बुला सकता है।
क्या कर सकता है? बुला सकता है। और अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद सत्र में अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 86 अनुच्छेद 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति संसद सत्र का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, किंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वही बच्चे ध्यान देंगे, किंतु अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 विधेयक हालांकि धन विधेयक पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एकाधिकार प्राप्त है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है बस। धन विधेयक को अंतिम रूप से परिभाषित कौन सा करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलांकर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 117 वार्षिक वित्तीय ऋण या विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के एससी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन आदमी? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग, जनजाति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार से वीटो पावर का अधिकार प्रदान किया गया। पहला आत्यांतिक वीटो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयोग किया था। दूसरा जेबी वीटो 1985 में ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति ने प्रयोग। लोग को मजाक लगता होगा, भारत के राष्ट्रपति क्रमशः हैं। एक बार देख लो और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति क्रमशः हैं। देख लीजिए, राष्ट्रपति क्रमशः। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली, छठा गिरी, सातवां उसके आगे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह,
हिदायत उल्ला। यहाँ तक तो सभी को याद है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा वीवी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, फिर वीवी गिरी, फिर न्यायमूर्ति हिदायत उल्ला। अब याद करने का बहुत सरल और स्पष्ट तरीका है। अगला हिदायतुल्लाह, बीडी जप्ती, नीलम संजीव रेड्डी, पहले चुनाव में हार गए, दोबारा निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला ज्ञानी जैल सिंह। अगला के आर नारायण। अगला एपीजे अब्दुल कलाम। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जप्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, मीरा कुमार, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति है। भारत के कहाँ है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अंतर्गत पढ़ने में कुछ नहीं है, सबसे सरल राष्ट्रपति है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति आनुपातिक। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की शर्तें। अनुच्छेद 58 योग्यताएं। अनुच्छेद 59 शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 71 विवाद होने पर। अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 85 संयुक्त अधिवेशन। 86 अभिभाषण दे सकता है। 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 117 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, जारी कर सकता है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यों में आपात, और तीसरा वित्तीय आपात राष्ट्रपति जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। कई बच्चे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति कितने प्रकार से आपातकाल जारी कर सकता है? 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया जा चुका है। भारत चीन युद्ध 1962, 1971, 1975 इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है। राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के नाम से शासन करता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, राज्यपाल शासन लागू किया जा चुका है। पहली बार पेशुराज पंजाब में लागू किया गया था। वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 63, अनुच्छेद कई बोले हैं 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
पदेन सभापति होगा। पति होगा, कौन होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं प्राप्त करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति। देखते हैं भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद यूएसए के संविधान से उधार लिया गया है। यूएसए माने अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद। सर्वोच्च न्यायालय की यदि अगर बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है और भारत में अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से पहले 3 चीज हम देख लेते हैं। पहला एकात्मक सरकार, दूसरा संघात्मक सरकार और तीसरा संसदात्मक सरकार और चौथा अध्यक्षात्मक सरकार। ये तीनों सरकारें भारत में पाई जाती हैं, किंतु ये यूएसए में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। एकात्मक सरकार उसे कहा जाता है जब सारी शक्तियां एक आदमी में निहित हो। संघात्मक सरकार वहां पाया जाता है जहां केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग सरकारें हों। संसदात्मक सरकार वहां पाया जाता है जहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षात्मक सरकार वहां पाया जाता है जहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होती है। तीनों का होती है स्वतंत्र होती है। तो भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। भारत का संविधान कैसे है? अर्धसंघात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय कौन न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। किसका गठन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय पहली बार सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और पहली बार भारत में 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 3 न्यायालय की स्थापना की गई। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा चेन्नई। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। मद्रास चेन्नई एक ही है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1862 में की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। और वर्तमान में उच्च न्यायालय कितना? 25। वर्तमान कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद
124 27 तदर्थ न्यायालय। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्णावलोकन या न्यायिक पूर्णावलोकन। अनुच्छेद 147 राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की योग्यताएं। अनुच्छेद 124 के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय PHC, SC, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मन लगा के पढ़िए, सब समझ में आएगा आपको। भारत में एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय देख लेते हैं। पहला उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अंतर्गत पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 खंडपीठ बंगलोर। दूसरा बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 नागपुर। तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई। चौथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1862। 1866 लखनऊ। पांचवा कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884। छठवां पटना उच्च न्यायालय 1916 पटना। छठा। सातवां जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928। अगला 8वां गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 कोहिमा। अगला उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 कटक। अगला राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 जयपुर। अगला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1984 हैदराबाद। अगला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 ग्वालियर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1954 हैदराबाद। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 ग्वालियर खंडपीठ है। केरल उच्च न्यायालय 1956 एर्नाकुलम। अगला 14वां गुजरात उच्च न्यायालय 1960 अहमदाबाद। अगला 15वां पंजाब उच्च न्यायालय 1966 चंडीगढ़। अगला हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा दोनों का है, चंडीगढ़। अगला दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 नई दिल्ली। अगला 15, 16, 17वां। अगला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 शिमला। अगला सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 गंगटोक। अगला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सन 2000। अगला उत्तराखंड उच्च न्यायालय सन 2000 नैनीताल। अगला झारखंड उच्च न्यायालय सन 2000 रांची। 3 ठो और बने हैं 23। अगला ये फिर से एक बार देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 3 ठो और देख लेते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मिजोरम उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और लास्ट वाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। माने
तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित किया गया था और जिसका मुख्यालय है हैदराबाद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सरला क्या देखते हैं? सरला देखते हैं। सरला माने अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 79 राज्यसभा, अनुच्छेद 80 लोकसभा अनुच्छेद 81 सरला। ठीक इसी प्रकार से संसद के कितने अंग होते हैं? सरला। ठीक इसी प्रकार से विधान मंडल, विधान मंडल में देखते हैं अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। विधान मंडल, विधान परिषद, विधान सभा। हालांकि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। हालांकि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। देख लेते हैं कैसे। संसद, विधानमंडल। संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसके 3 अंग, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। चुनाव लड़ने की आयु देखते हैं। चुनाव लड़ने की आयु इसकी होती है, पहला राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष। माने अगर आप संसद पढ़ लेते हैं तो विधानमंडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर संसद पढ़ लेते हैं तो विधानमंडल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कई वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्य। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 169। विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 168। और सरला माने संसद का गठन किया गया अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन किया गया अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन किया गया अनुच्छेद 81। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करेगा। इस अनुच्छेद के तहत संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं महात्मा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा था कृष्ण वैद्य विश्वास ने, अंग्रेजी में लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति निर्धारक तत्व समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान भाग 9 पंचायत भाग 9 का बोले पंचायत। भाग 9 अनुच्छेद 243 के का से लेके 8 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। पंचायती राज की संरचना सर्वप्रथम चोलों के शासनकाल में देखी जा सकती है। और पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को लोक विकेंद्रीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। विकेंद्रीकरण अर्थात क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। सिंघवी समिति का भी पंचायती राज व्यवस्था से है। राज समिति का भी पंचायती राज व्यवस्था से है। 1977, 1985, 1986 बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था सन 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था सन 1957 में। ग्राम पंचायत चुनाव लाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1989 को मत देने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। मत देने की आयु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। बलवंत राय मेहता भाग 9 के का नगर पालिका। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1993 को जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1993 को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कलिंग युद्ध हुआ था 261। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। भारत में क्रमशः यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहले पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांसीसी। पहला पुर्तगाली। सन 1992 कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 के का से लेकर आ तक कुल 29 विषयों में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। 2 अक्टूबर सन 1949 राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है
विकेंद्रीकरण से। अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। सिंघवी समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। राव समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। न्यूनतम आयु 21 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। भाग 9 का नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1993 को जोड़ा गया। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात भाग 11 में विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है। केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सन 1983 में केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 293, अनुच्छेद 245 से कितना बोले, अनुच्छेद 293 भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात संघ सूची अर्थात राज्य सूची अर्थात समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या 100, राज्य सूची में विषयों की संख्या 62, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52। जनगणना संघ सूची का विषय है पुलिस। राज्य सूची का विषय है कृषि। राज्य सूची का विषय है शिक्षा। समवर्ती सूची का विषय है केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाग 11 केंद्र राज्य संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। संघ सूची के विषय 100, राज्य सूची के विषय 62, समवर्ती सूची के विषय 52। भाग 14 यूपीएससी अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना सन 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। सन 1926 में ली आयोग की संस्तुति की सिफारिश पर की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में। प्रथम लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था प्रयागराज में। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय संस्थान, अखिल भारतीय संस्थाएं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा एक लोक सेवा आयोग एक से अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय संस्थाएं। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय संस्थाएं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना। भाग कई बोले हैं? भाग 14। भाग 15 भाग कई? भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 का बोले निर्वाचन। अब भाग 15 निर्वाचन के अनुच्छेद 324 से 329 के काटा। सही बच्चे ध्यान देंगे।
अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 की का तक निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 गठन, निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भारत में निम्नलिखित चुनाव करवाते हैं। सभी चुनाव लगभग केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, किंतु ग्राम प्रधान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन सा करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 मताधिकार, मताधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जबकि निर्वाचन एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग एक विधिक निकाय है। कैसा निकाय है? विधिक निकाय है, एक विधिक निकाय है। भाग कई देखते हैं? भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 14 यूपीएससी, भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के का तक। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, नियुक्ति राष्ट्रपति, अधिकतम 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राज्यों में आपात के पेप्सू राज्य सन 1951 में सर्वप्रथम लागू किया गया था पंजाब राज्य में। सर्वाधिक बार कहाँ लागू किया गया? 10 बार लागू किया गया है, यूपी में लागू किया गया। आपातकाल, आपातकाल जर्मनी के संविधान से उधार लिया गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कुछ नहीं है। संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देशी रियासतों का विलय किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रियासती समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में कुल 15 महिलाएं थी बस। मैराथन क्लास कैसी लगी? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए।